चाइना ने 3 मिनट का प्रोपेगेंडा वीडियो निकालकर अपनी ही बेइज्जती करा ली है। इतना ज्यादा धुआं छोड़ दिया इनका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने कि भारत तो देख देख कर हंसने लग गया और पूरे दुनिया भर में इनकी फजती हो गई। आखिरकार क्या हो गया पूरा बात मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारतीय कंपनी HPCL मित्तल एनर्जी ने फाइनली रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ये बस बताई जा रही है एक शुरुआत है। तो वहीं DRDO की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। हमारी इसरो के गगनयान मिशन के लिए DRDO ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और ऐसे स्पेशल फूड और कई तमाम पैराशूट्स तैयार किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिप्टिक टेक्नोलॉजी है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा क्या है इसकी खास बात है। तो वही जेन टेक्नोलॉजीज जो कि हमारी जानी मानी स्टार्टअप कंपनी है, ये व्योम कवच लॉन्च कर चुकी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ऑटोनोमस फीचर इन्होंने डाल दिया है। बस व्हीकल को खड़ा कर दो, ये पूरा व्हीकल अपना डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई और खुद ही खुद न्यूट्रलाइज कर देगी दुश्मन देश के ड्रोन्स चाहे कुछ भी हो। टाटा की तरफ से भी फाइनली हाई ऑल्टीट्यूड वाले UAV रिवील कर दिए गए हैं। इनके भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली तेजस MK2 जो 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, भारत की नहीं लेकिन पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ये नज़रें गड़ाए बैठी हुई हैं कि कब ये भारत का 4.5 जनरेशन फाइटर जेट लॉन्च होता है मार्केट में और ये तुरंत के तुरंत ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्यों, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्विक होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है चाइना की जैवलिन मिसाइल की तरफ से। अब यहाँ पर PLA आर्मी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल 3 मिनट की क्लिप रिलीज कर दी। HJ-12 नाम की एंटी टैंक मिसाइल को इन्होंने फायर किया, लेकिन ये भारत की मिसाइल से, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से compete करना चाहते थे, बट इतना ज़्यादा धुआं छोड़ दिया इस मिसाइल ने कि अब डिफेंस एनालिस्ट तो देखकर हंस रहे और कह रहे कि अरे ये किस एंगल से स्टेल्थी लग रही है। अगर चाइना का आर्मी का कोई सोल्जर इस मिसाइल को छोड़ता है, हमको तो पहले ही पता चल जाएगा कि ये यहाँ छुपा बैठा है और इसको तो सीधा मार के रहेंगे। खैर, साइड बाय साइड कंपैरिजन में आपको करके दिखाऊं तो हमारी जो ये मिसाइल है तो इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर की, तो वहीं चाइना की HJ-12 की है 4 किलोमीटर की। वेट इनका काफ़ी ज़्यादा है, हमारा कम है, 15 किलो से भी कम है, जो कि बहुत ही बड़ा हमको एक बेनिफिट दे देता है। और चाइना के लगभग 17 से 22 kg का। सीकर की भी बात करें तो हमने मल्टी मोड डाल रखे, चाइना ने भी लगभग इसी प्रकार के डाल रखे, बट जब लॉन्च सिग्नेचर की बात आती है हमारा तो लगभग ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करता है कोई भी स्मोक। बट चाइना ने तो ऐसा धुआं छोड़ा है कि लंबी दूर तक हम देख सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर से ही, कि हाँ यहाँ से छोड़ी है। वैसे दोनों ही फायर एंड फॉरगेट पर ऑपरेट करती हैं, बट ये स्टेल्थी तो कहीं किसी भी अंदाज से नहीं लगता है। और इसी रीज़न के चलते आज की तारीख में दुनिया भर के देश क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने चाइना के ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम लेके खरीदे कि कितना बकवासी ये सिस्टम है, इतना धुआं छोड़ता है, सब ही देख सकते हैं और इनको इजीली मार के रख सकते हैं। हमारी अगली खबर HPCL की तरफ से आ रही है। फाइनली ऑफिशियली ये पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है मित्तल एनर्जी लिमिटेड की जिन्होंने रशिया के क्रूड ऑयल परचेज करना सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर ऑलरेडी इनकी 2-3 शिप आई भारत में, लेकिन पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि ऑलरेडी इसको परचेज कर लिया गया था और उसके बाद जाकर ये सैंक्शन लगाए तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। बट एक बहुत बड़ा झटका इस कंपनी को इसलिए भी लगा है क्योंकि 9 मिलियन टन्स एक साल में ये बाय करते थे और रशिया तो इनका प्रेडोमिनेंटली बिगेस्ट बायर ही था। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 90 to 95%। इस बड़े झटके के बाद अब देखने लायक होगा कि इंडिया कैसे नेगोशिएट करता है फिर से अमेरिका से, जिस हिसाब से जर्मनी और UK ने अपना एक कॉर्नर रास्ता निकाल दिया और थोड़ा जुगाड़ लगा के ये अमेरिका से हाथ मिला के बैठे और रशिया से आज की तारीख में ये 2 देश ऑयल परचेज करे और भारत करे तो इनको दिक्कत है। हमारी अगली खबर DRDO और इसरो की एक बहुत बड़ी जीत को लेकर आई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले तो गगनयान मिशन के लिए हमने एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फूड और पैराशूट की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। दूसरा, यहाँ पर DRDO की भी हमने हेल्प ली है, ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी जो ये आर्म्ड फोर्सेस में यूज़ करते थे, तो इसरो ने भी थोड़ी बहुत इनसे ली है टेक्नोलॉजी। और अब ऑलमोस्ट 90 to 95% सब सिस्टम लेवल एक्टिविटीज़ फाइनलाइज हो चुकी है। एक बार हम पहले तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन करके एक अनक्रूड मिशन छोड़ेंगे, सब कुछ ठीक होने के बाद फिर हम मैन्ड मिशन 2027
जी हाँ, 1.5 से 2 साल के भीतर हम ये पूरा मिशन लॉन्च करने वाले हैं और भारत के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है। हमारी अगली खबर ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से आई है। ये कमाल की स्टार्टअप कंपनी ने तो अपना व्योम कवच CUAS सिस्टम दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसकी सबसे खास बात ये है कि अभी इन्होंने पूरी तरह से उसको ऑटोनोमस कर दिया है, फुल किट चेन डाल दिया है। तो बस इस ट्रक को लाकर आप खड़ा कर दो, ड्राइवर चला जाए, ये व्हीकल खुद ही अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज भी कर देगा। बूथ साइड एक डेमो भी करके उन्होंने रिसेंटली दिखाया है, जहां पर इन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड कैमरास और कई तमाम रेडार एरेज इन्होंने डाल रखे और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये माइक्रो ड्रोन से लेके बड़े ड्रोन्स को 5 किलोमीटर में आने वाले किसी भी तरह के ड्रोन्स को ईजिली मार गिराने की कैपेबिलिटी रखता है। बस इसमें एक बार हम लेज़र वेपन भी डाल दे तब तो 4 चांद लग जाएंगे। हमारी अगली खबर आ रही है टाटा के एक कमाल के UAV की तरफ से। अब फाइनली ऑफिशियली टाटा भी हाई ऑल्टीट्यूड वाले UAV की मार्केट में उतर चुका है और इन्होंने भी शोकेस कर दिया अपना ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म। इसकी खास बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने इसमें सोलर पैनल अब डाल दिया है, तो अब 2000 किलोमीटर के रेडियस में ये इजीली कवर अप कर सकता है। 48 घंटों तक ये आसमान में उड़ता रह सकता है। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा प्रोप्राइटरी जो अमेरिकन कंपनी हनीवेल है, इनसे लाइसेंस लेकर ऐसे टर्बो प्रोपेलर इंजन्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाले सेटअप वाले इंस्टॉल कर रखे हैं और सोलर की वजह से डे टाइम में इसकी रेंज तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सीलिंग हाइट भी लगभग 50,000 फीट तक ये पहुंच जाता है और 200 से 500 केजी तक के मॉड्यूलर पेलोड्स को भी ये ले जा सकता है। खैर अभी के लिए यहाँ पर ये SAR फिर कई तमाम सिंगेट पॉड्स और ऐसे तरह के एंटी एयरफील्ड वेपन भी डालने का सोच रहे हैं, सो दैट ऑपरेशनल और रिकॉग्नाइजेंस वाले मिशन में ये अंजाम दे सके। बट पूरी तरह से फुल्ली ऑटोनोमस भी इसको उड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो सीडैक है इन्होंने ऑटो पायलट डेवलप कर दिया है और एंटी जैमिंग GNSS वाले टेक्नोलॉजी भी हमने इसमें डाल दी है। बहुत ही ज़्यादा ये रॉबस्ट बनकर निकला है। देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स का इस पर क्या रिएक्शन आता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है तेजस MK2 की तरफ से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी तक हमको 16 कंट्रियों से कॉल आ चुके हैं कि कब ये लॉन्च कर रहे हो। वैसे तो 2026 तक हम इसका प्रोटोटाइप करके टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन 16 कंट्रीज लाइन इसलिए लगाए बैठी हैं, खास करके ये जो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन भी, इनके पास बहुत ही ज़्यादा पुराने F5 फिर मिराज 2000 और कई तमाम ऐसे पुराने एयरक्राफ्ट्स अभी रिटायर होने वाले हैं। इनको चाहिए रिप्लेसमेंट। 5th जनरेशन तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 4.5 जनरेशन और भारत ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% इंडिजिनस कंटेंट डाल के हमने इसको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया। प्लस जो इंजन है ना, वो अमेरिकन कंपनी जी का F414 इंजन, किसी भी प्रकार की मिशंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। थोड़े से स्टेल्थी फीचर्स भी हमने डाल रखे, रेडार एब्जॉर्ब मटेरियल की कोटिंग भी हमने इसमें डाली है। काफ़ी हद तक 17.5 टन्स की कैटेगरी में ये आता है, तो लाइट वेट भी है और बहुत ही ज़्यादा हाई सीलिंग तक भी ये जा सकता है। लो लाइफ साइकिल कॉस्ट होने के चलते जो नासिक में हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अगर ये 16 कंट्रीज़ को कैसा भी कस्टमाइजेशन चाहिए हम वो करके इजीली दे भी सकते हैं इनको। सो आप बताइएगा दोस्तों कि ये जो भारत का बाहुबली 4.5 जनरेशन मल्टी रोल तेजस MK2 है, क्या ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बन सकता है एक्सपोर्ट्स के मामले में? 16 कंट्रीज से ज़्यादा भी डिमांड करेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।